हेनरी फोर्ड अमेरिका के सबसे अमीर आदमी जो थे उनमें से एक थे। इन्होंने मोटर को इतना सस्ता बनाया था जो कि एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सके। लेकिन इनका जो कहना मतलब ये था कि अगर आपने जाके कस्टमर को पूछोगे कि उनको क्या चाहिए, उन कस्टमर बोलेंगे कि मेरे को एक जोर दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। कस्टमर को खुद पता नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए। देखो, जैसे कि पहले हमारे पास फेसबुक नहीं था, पहले हमारे पास गूगल नहीं था, पहले हमारे पास जो भी आज का नेटवर्किंग नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास, इंटरनेट का कोई भी सामान हमारे पास था नहीं। लेकिन कस्टमर ने बोला था क्या कि हमको फेसबुक चाहिए, हमको व्हाट्सएप चाहिए, हमको स्नैपचैट चाहिए, ये नहीं बोला था ना। फिर भी ये मार्केट में आया और लोगों ने आज का डेट में उसको ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे कि आज सोशल मीडिया की कोई भी इंटरनेट साइट आजकल का डेट में एक इंसान का एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है। वैसे ही हेनरी फोर्ड जैसे ही कहते हैं कि कस्टमर को खुद पता नहीं होता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि एक कस्टमर को मार्केट में चाहिए क्या और वो जरूरत को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर कस्टमर को खुद पता नहीं है उसको जरूरत क्या है, तो हमको कैसे मालूम होगा हम क्या प्रॉब्लम करेंगे और निकल के उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हुआ था एरिक रोज के साथ। उन्होंने IMVU जब काम कर रहे थे उसके ऊपर, ये एक IMVU एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो क्या करते थे, एक अवतार बना के डिजिटल मार्केट प्लेस में बेचते थे। और उनमें से ये जो इनके ऊपर काम करते थे उनके साथ भी एक ऐसा हुआ था। मान लो कि आपके पास एक आइडिया है और आपको लग रहा है कि ये आइडिया आपका दुनिया बदलने वाला है, ये आइडिया पूरा एक मार्केट में रिवॉल्यूशन लेके आएगा। तो ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर रहे हैं, आपने अपना टीम बनाया। टीम बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने एक इन्वेस्टर के पास प्रपोजल भेजा, उसको आपने इन्वेस्टर ने आपसे इन्वेस्ट भी किया और आपने 2-3 महीना प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। उसके बाद जब आपने आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन आपने रिजल्ट क्या देखा, आपका जो बना हुआ प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने मार्केट के बारे में रिसर्च किया था नहीं, आपने कस्टमर का रिव्यू नहीं लिया था, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे बहुत कुछ होता है कि कस्टमर, देखो सेल्स का एक फॉर्मूला होता है कि कस्टमर वो नहीं खरीदता है जो आप बेच रहे हो, कस्टमर वो खरीदता है जो कस्टमर को चाहिए। तो इसीलिए कभी भी एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सेल्स के ऊपर आ रहे हो, मार्केट रिसर्च के ऊपर आ रहे हो, हमेशा ये फाइंड आउट करो कि मार्केट का नीड क्या है और उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। जैसे कि स्टीव जॉब्स कहते हैं, अगर आपको कस्टमर क्या चाहता है ये मालूम हुआ नहीं, मार्केट में क्या कमी है ये मालूम हुआ नहीं, तो आप एक काम करो, मार्केट में एक नीड क्रिएट करो और उसको सॉल्व करो। इट मींस जस्ट क्रिएट ए प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। तो इसको स्टीव जॉब्स ने किया था। तो चलिए स्टीव जॉब्स के पास जब आ चुके हैं, चलिए हम एप्पल के बात करते हैं। एप्पल ने जब उसका आईपैड बनाया था, क्या उसने ये सब किया था जब स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईपैड बनाया था? क्या स्टीव जॉब्स भी ये सब क्राइटेरिया माने थे? पहले टीम बनाए थे, इन्वेस्टर के पास गए थे, जो भी सब मार्केट रिसर्च के थे उन्होंने किए थे। उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाने के टाइम नहीं किए थे, लेकिन उनका जो पहला स्टोरी है, उनका स्टोरी ऐसा था कि जब हमारे पास पहले आईपॉड के पहले हमारे पास क्या था, वॉकमैन था। जब उन्होंने देखा कि हर कोई आदमी अपना पॉकेट में एक वॉकमैन रख के मार्केट में जब कोई भी जाता है, वॉकिंग करता है, कि रोड पे वॉकिंग करता है, एक ग्राउंड में वॉकिंग करता है, तब उनको गाना सुनने का बहुत पसंद है। तो ये चीज को स्टीव जॉब्स ने मार्क किया था और उन्होंने ये चीज को देखे वॉकमैन का एक जो न्यू जनरेशन, उन्होंने आईपैड वहां से शुरू किया था। तो ये था एक स्ट्रक्चर था, एक एंटरप्रेन्योर का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप सेल्स के ऊपर आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ये एक सी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए गेम दैट यू आर ट्राइंग टू achieve something great. It's not like that. Entrepreneurship is that you are just very happy to
play it, not you are interested to what you get from that game. सो एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत सेम होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि हमारा मार्केट में एक शॉपिंग मॉल है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमने भी क्या किया, हमने भी उसके बगल में एक शॉपिंग मॉल डाल दिया। हमने क्या किया, अजम्पशन किया कि हाँ उनका भी चल रहा है, हमारा भी चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक रूल्स रेगुलेशन माइंडसेट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा सीन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक मार्केट है। मार्केट में पहला स्टेज होता है कि आइडिया, आपके मन में एक आइडिया आया। दूसरे स्ट्रक्चर में आप उसको कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हो। एग्जीक्यूशन आप ऐसे कर रहे हो कि पहले ये एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। कस्टमर को एक बात मान लो, मैं आपको सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके मन में कुछ आइडिया है, पहले आप क्या करो, पहले आप जो अपना रिलेटिव है, अपना जो दोस्त लोग है, आपका कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स जो भी है, आप उनके पास जाओ। मान लो कि आप 100 लोगों के पास जाओ और उनको आपके आइडिया के बारे में पूछो। अगर मेरे पास ये आइडिया है, मैं ये आइडिया को मार्केट में लॉन्च करूं तो ये कैसे होगा। कुछ आप एक नोटपैड बनाओ और उसमें फीडबैक लो कैसा होता है। तो जैसे कि एरिक रोज ने भी ऐसा किया था। एरिक रोज ने क्या किया था, एरिक रोज ने अपने पास एरिक रोज ने जैसे पहले IMView के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास जितना आइडिया था उसको ही लॉन्च कर दिया। उसके बाद उन्होंने जैसे देखा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा चल नहीं रहा है, बहुत कम यूजर्स आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर के साथ कनेक्शन करना शुरू कर दिया, कनेक्ट होना, हर एक कस्टमर के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक रिव्यू लेना शुरू किया। हर एक कस्टमर के साथ जब कनेक्ट हुआ, उन लोगों ने रिव्यू लिया कि इसमें क्या कमी है, इसमें और क्या फीचर्स आना चाहिए, जैसे कि कस्टमर को इजी होगा और मार्केट को एक बहुत बड़ा एक शेयर क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। ये आप तब कर सकते हो जब आप मार्केट में जुड़ोगे, मार्केट में हर एक कस्टमर का रिव्यू लोगे, फीडबैक लोगे, तब उसको अपने जो बिजनेस एग्जिस्ट कर चुके हो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, उसके ऊपर आप काम करोगे। जब एरिक रोज जब ये सब लेना शुरू कर दिया, तब उन्होंने एक दिन में अपना वेबसाइट को 20 से लेकर 40 बार तक उन्होंने उसको अपडेट मार रहे थे। हर एक कस्टमर के पास रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, उसी को काम करके फिर अपडेट मारेंगे। ऐसा उन्होंने ऐसा ही कर करके अपना जो अवतार बनाया था IMView का, वो बहुत ट्रेंडिंग में आ गया। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि मेरे पास सब कुछ आइडिया आ जाएगा तब जाके मैं मार्केट में लॉन्च करूंगा मेरा प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है। आपके पास अभी आज एंटरप्रेन्योर, आपके पास कुछ आइडिया है, आप ऐसा ही करो। आपके पास कुछ जितना भी आइडिया है उसको लॉन्च करो और उसके हिसाब से आपने, जैसे कि मैंने बोला, मार्केट के साथ जुड़ जाओ, अपना कस्टमर के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट किसी लिए बना रहे हो, अपना कस्टमर के लिए ना। तो उनके साथ जुड़ना हो जाओ। उसके बाद आपने जो एक एक करके फीडबैक लिया, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कस्टमर को मालूम है ना कि उनको क्या चाहिए, उनको कैसे इजी होगा, तो आप इजी होगा इसमें आपके लिए। नहीं तो अगर आपने सब कुछ रेडी करने के बाद लॉन्च करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। एज ए एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट टेलिंग एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता है। तो ये एक स्टार्टअप का, अगर आपने या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में कोई भी स्टार्टअप बनाना चाहता है, कोई भी सेक्टर में, इट डज नॉट मैटर, वो फिनटेक, एडुटेक, व्हाटएवर, कुछ भी, आप मान लो कि आप कुछ भी एक दुकान भी, छोटा सा दुकान भी करके उसको एक स्टार्टअप का रूप देना चाहते हो, तो ये जो मैंने जो एक फॉर्मूला बताया, पहले क्या होता है, एक MVP बनाओ। MVP मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसमें ये क्या होता है, आपका मेन फीचर जो है, आपके पास अभी जो आइडिया है उसको मार्केट में लॉन्च कर दो, कस्टमर के साथ जोड़ जाओ, ठीक है। उसके अपने आपके ऊपर काम करो और आपका जो भी फीडबैक के ऊपर काम करो, वो ऑटोमेटिक लाइन पर आ जाएगा। आज एंटरप्रेन्योर और सेल्स सीखना पड़ेगा, और कैसे कस्टमर के साथ क्लोजिंग डील करना होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा चीज होता है, ये एक दिन का काम नहीं होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये मत सोचो कि I will get rich, या I will get up money like in overnight, I will be a billionaire. It's not like that. It will be, ये आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। मे भी ये 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। ये एक, मैं पहले बताया था, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एक साधना होता है, ठीक है। जैसे कि
हम मैंने अभी कंपेयरिंग करा था बिजनेस, आपने अजम्पशन में कर दिया वो चलेगा नहीं चलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर चला तो चला, नहीं चला तो आपने उसके कल सुबह आके उसमें शॉर्टर डाल दोगे। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं होता है, ये एक ऐसा लाइन होता है, अगर आप इसमें एक बार घुस गए ना, आपको इतना कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है जो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो क्या दोस्तों आप भी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं और आपका मन में क्या क्या डाउट है और आप जानना चाहते हैं, मैं आपको ये बारे में गाइड करने के लिए रेडी हूँ। और आपके मन में क्या क्या डाउट है ये मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और ये जो लेसन मैंने दिया, ये लेसन में कौन सा फैक्ट आपको, क्या कौन सा फैक्ट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया जो कि आपको अच्छा लगा, और ये चीज़ आपने आपका बिजनेस में अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो जो कि आपके पास था नहीं, तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए मत भूलिए दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।